नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की परिभाषा एवं संकरण के नियम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, संकरण की अवधारणा है, ये जो संकरण का कंसेप्ट है, यह सर्वप्रथम सन 1931 में पोलिंग के द्वारा दिया गया। यानी संकरण की अवधारणा 1931 में पोलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। ठीक, अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। संकरण एक हाइपोथेटिकल फेनोमेनॉन है। यह एक हाइपोथेटिकल फेनोमेनॉन होती है। यह जो संकरण है वो एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक परिघटना होती है, जिसमें एक ही परमाणु के समान अथवा लगभग समान एनर्जी वाले तथा भिन्न भिन्न ज्यामिति वाले परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होकर अपनी एनर्जी का पुनर्वितरण करते हुए समान ऊर्जा एवं समान ज्यामिति वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर, यानी जितने परमाणु कक्षक होते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी संख्या के बराबर नए कक्षक यानी नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन नए कक्षकों को यानी यहां जो नए कक्षक बनते हैं, इन नए कक्षकों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी संकृत कक्षक कहते हैं तथा इस
फेनोमेनॉन यानी इस परिघटना को ही संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये संकरण की डेफिनेशन हो गई। दोबारा सुनो, यह एक हाइपोथेटिकल फेनोमेनॉन यानी एक काल्पनिक परिघटना होती है जिसमें एक ही परमाणु के समान अथवा लगभग समान एनर्जी वाले एवं भिन्न भिन्न ज्यामिति वाले परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं और आपस में मिश्रित होकर अपनी एनर्जी का आपस में एक दूसरे के साथ पुनर्वितरण करते हैं, फिर नए नए कक्षक बनाते हैं और फिर ये जो नए कक्षक बनते हैं इन नए कक्षकों की एनर्जी सबकी बराबर होती है और जो नए कक्षक बनते हैं उन सभी की ज्यामिति भी समान होती है और इन नए कक्षकों की संख्या है वो परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। तो इन नए कक्ष को हम बोलते हैं संकृत कक्षक और इस परिघटना को हम संकरण कहते हैं। तो ये संकरण की परिभाषा हो गई, आपको अच्छी तरह से याद करनी है। तो परिभाषा लिखते समय आप ये चीज जरूर लिखना कि एक हाइपोथेटिकल फेनोमेनॉन है जिसमें एक ही परमाणु के समान अथवा लगभग समान एनर्जी वाले तथा भिन्न भिन्न ज्यामिति वाले परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होकर अपनी एनर्जी का पुनर्वितरण करते हुए समान ऊर्जा एवं समान ज्यामिति वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर नए कक्षक बनाते हैं। इन नए कक्षकों को हम संकृत कक्षक यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं तथा इस परिघटना को ही हम संकरण कहते हैं। तो ये संकरण की डेफिनेशन हो गई, ठीक। और ये जो संकरण की अवधारणा है ये सर्वप्रथम सन 1931 में पॉलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। अब हम संकरण के नियम देखते हैं कि संकरण के कौन कौन से नियम होते हैं। तो संकरण के कई नियम होते हैं। संकरण के नियम संकरण के कई नियम होते हैं। जैसे नंबर 1, संकरण के अंदर जो परमाणु कक्षक भाग लेते हैं वे परमाणु कक्षक एक ही परमाणु के होते हैं जिनकी एनर्जी या तो बराबर होती है या लगभग बराबर होती है, लेकिन इनकी ज्योमेट्री है वो सामान्यतया भिन्न भिन्न होती है। तो संकरण के अंदर जो परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक ही परमाणु के होते हैं, एक ही परमाणु के होते हैं जिनकी एनर्जी है यानी जिनकी ऊर्जा है वो या तो बराबर होती है या फिर लगभग बराबर होती है। और इनकी जो ज्योमेट्री है यानी ज्यामिति वो भिन्न भिन्न होती है। तो यह एक नियम हो गया कि किसी भी संकरण में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी परमाणु कक्षक एक ही परमाणु के होते हैं और इनकी जो एनर्जी है वो या तो बराबर होती है या लगभग बराबर होती है, लेकिन इनकी जो ज्योमेट्री है इनकी जो ज्यामिति है वो भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट नियम देखें तो देखो
संकरण के अंदर जो परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, ये परमाणु कक्षक रिक्त हो सकते हैं, पूर्ण भरे हुए हो सकते हैं या अर्ध भरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि संकरण के अंदर कक्षक भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें, संकरण के अंदर कक्षक भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। और संकरण में भाग लेने वाले जो कक्षक होते हैं ये रिक्त हो सकते हैं, ये अर्ध भरे हुए हो सकते हैं या ये पूर्ण भरे हुए भी हो सकते हैं। तो दूसरा नियम हो जाता है कि संकरण के अंदर जो परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, ये परमाणु कक्षक वैकेंट हो सकते हैं या ये परमाणु कक्षक अर्ध भरे हुए हो सकते हैं या ये परमाणु कक्षक पूर्ण भरे हुए हो सकते हैं। ठीक, यानी संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक वैकेंट हो सकते हैं या परमाणु कक्षक हाफ फिल्ड यानी अर्ध भरे हुए हो सकते हैं या फुल फिल्ड यानी पूर्ण भरे हुए हो सकते हैं। तो ये दूसरा नियम हो जाता है कि संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक रिक्त अथवा अर्ध भरे हुए अथवा पूर्ण भरे हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट नियम की बात करें तो देखो, किसी संकरण के अंदर जो संकृत कक्षक बनते हैं, इन संकृत कक्षकों की संख्या है वो उस संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि किसी भी संकरण के अंदर जो संकृत कक्षक बनते हैं, उन संकृत कक्षकों की संख्या है वो उस संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। यानी किसी संकरण में जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए संकृत कक्षक बनते हैं। नेक्स्ट नियम की बात करें हम तो देखो, संकरण के अंदर जो नए संकृत कक्षक बनते हैं, ये संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक एवं मजबूत होते हैं और इनके मध्य जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है और उस कंडीशन में सदैव सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो संकरण के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं यानी जो संकृत कक्षक बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक एवं मजबूत होते हैं, अधिक दिशात्मक एवं मजबूत होते हैं। यानी संकरण के अंदर बनने वाले जो संकृत कक्षक होते हैं, ये संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक एवं मजबूत होते हैं और इनके मध्य जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम होती है और जब इनके मध्य ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है तो उस कंडीशन में सदैव सिग्मा सहसंयोजी बंध बनता है। तो ध्यान रखना, संकृत कक्षक है वो सदैव सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, ध्यान रखना। यानी पाई बॉन्ड है ये कभी नहीं बनाते हैं, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक और मजबूत होते हैं।
तो इनके बीच में जो अतिव्यापन है वो मैक्सिमम होता है। और जब परमाणुओं के मध्य जब कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है तो उस कंडीशन में सदैव सिग्मा सहसंयोजी बंध बनते हैं। तो संकृत कक्षक सदैव सिग्मा बंध बनाते हैं, संकृत कक्षक कभी भी पाई बंध नहीं बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट नियम 5 नंबर, देखो देखो संकृत कक्षकों का जो नामकरण है वो संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के आधार पर किया जाता है। संकृत यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, संकृत कक्षकों का जो नामकरण है वो संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक संकरण के अंदर एक एस कक्षक और एक पी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो यहां इस कंडीशन में दो संकरित कक्षक बनेंगे, और प्रत्येक संकरित कक्षक का नाम होगा एसपी। क्या होगा? एसपी होगा। अब मान लीजिए एक संकरण के अंदर एक एस कक्षक और दो पी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में तीन संकरित कक्षक बनेंगे और प्रत्येक संकरित कक्षक का नाम होगा sp2। ठीक, अब मान लीजिए संकरण के अंदर एक एस कक्षक और तीन पी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में चार संकरित कक्षक बनेंगे और प्रत्येक संकरित कक्षक का नाम होगा sp3। ठीक, अब मान लीजिए एक संकरण के अंदर एक एस कक्षक, तीन पी कक्षक और एक डी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो यहां टोटल 5 संकरित कक्षक बनेंगे और प्रत्येक का नाम होगा sp3d। तो इस प्रकार से संकरित कक्षकों का जो नामकरण है वो उस संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के आधार पर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट 6 नंबर नियम देखें। तो देखो किसी संकरण के अंदर जो संकरित कक्षक बनते हैं वे सभी संकरित कक्षक समान ऊर्जा एवं समान ज्यामिति वाले होते हैं, लेकिन इन संकरित कक्षकों का ओरिएंटेशन है वो भिन्न भिन्न होता है। यानी किसी संकरण में बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी संकरित कक्षक होते हैं, ये संकरित कक्षक समान ऊर्जा एवं समान ज्यामिति वाले होते हैं। समान एनर्जी एवं समान ज्योमेट्री वाले होते हैं। यानी किसी संकरण के अंदर जितने भी संकरित कक्षक बनते हैं वे सभी संकरित कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं और समान ज्यामिति वाले होते हैं, लेकिन इनका त्रिविमीय विन्यास है वो भिन्न भिन्न होता है। त्रिविमीय विन्यास है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ये अच्छी तरह से याद रखना, यानी इनका जो ओरिएंटेशन है वो भिन्न भिन्न होता है। यानी कोई संकरण है, उस संकरण के अंदर मान लीजिए 5 संकरित कक्षक बन गए, तो ये जो 5 संकरित कक्षक बनेंगे इन पांचों की एनर्जी यानी ऊर्जा बिल्कुल बराबर होगी, इन पांचों की ज्योमेट्री बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन इन पांचों का ओरिएंटेशन यानी त्रिविमीय विन्यास है वो सामान्यतया भिन्न भिन्न होता है। तो किसी संकरण के अंदर जो संकरित कक्षक बनते हैं वे संकरित कक्षक समान एनर्जी वाले एवं समान ज्यामिति वाले होते हैं, लेकिन इनका जो त्रिविमीय विन्यास है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो सामान्यतया भिन्न भिन्न होता है।
नेक्स्ट 7 नंबर नियम की हम बात करें तो किसी परमाणु का जो संकरण है वो निश्चित नहीं होता है, बल्कि एक परमाणु का संकरण है वो उस परमाणु के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। यानी एक परमाणु का जो संकरण है वो निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। यानी एक परमाणु का संकरण है वो निश्चित नहीं होता है, बल्कि परमाणु का संकरण है वो परमाणु के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है, बल्कि संकरण है वो परमाणु के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। देखो इस बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए अपने पास में एक कंपाउंड है, ये मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C और CH3। ठीक, अपने पास में ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 कार्बन परमाणु हैं। इन सभी 6 कार्बन परमाणुओं का जो संकरण है वो सेम नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं कि जो 1 नंबर कार्बन है इसका जो संकरण क्या होगा। 1 नंबर कार्बन का जो संकरण है वो होगा sp3। ठीक, अब 2 नंबर कार्बन का संकरण क्या होगा। 2 नंबर कार्बन का संकरण होगा sp2। ठीक, 3 नंबर कार्बन का संकरण होगा sp2। 4 नंबर कार्बन का संकरण है sp। 5 नंबर का संकरण है sp और 6 नंबर का संकरण है sp3। अब देखो कार्बन परमाणु है और एक ही कंपाउंड में कार्बन के विभिन्न परमाणु उपस्थित हैं, लेकिन इन सभी कार्बन परमाणुओं का संकरण एक जैसा नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि एक परमाणु का जो संकरण है वो निश्चित नहीं होता है, बल्कि एक परमाणु का संकरण अलग अलग यौगिकों में अलग अलग हो सकता है और एक परमाणु एक ही यौगिक में अलग अलग रासायनिक वातावरण के रूप में उपस्थित है तो उस परमाणु का भी उस यौगिक में अलग अलग रासायनिक वातावरण की कंडीशन में संकरण भी अलग अलग होगा। तो ये 7 नंबर नियम हो गया। अब देखो नेक्स्ट नियम की बात करें हम 8 नंबर। संकरण का 8वां नियम हम देखें, 8 नंबर। तो किसी संकरण के अंदर जो संकरित कक्षक बनते हैं वो संकरित कक्षक आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वो संकरित कक्षक आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए संकरित कक्षक आपस में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हुए एक विशेष प्रकार की ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी किसी संकरण के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं यानी जो संकरित कक्षक बनते हैं वो संकरित कक्षक एक विशेष ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, और उस ज्यामिति में क्या होते हैं कि उनके बीच में दूरी है वो मैक्सिमम रहती है। जैसे मान लीजिए एक S कक्षक और एक P कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं तो यहां 2 संकरित कक्षक बनेंगे
और प्रत्येक संक्रित कक्षक का नाम होगा sp। अब देखो ये जो दो संक्रित कक्षक हैं sp, ये आपस में एक दूसरे के साथ अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अतः ये दोनों आपस में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हुए विशेष ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं, और वो विशेष ज्यामिति होती है लीनियर। तो देखो यहाँ ये दो संक्रित कक्षक इस तरह के ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। देखो जैसे एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो एक sp ये हो गया और दूसरा sp ये हो गया। तो यहां दोनों कक्षक एक दूसरे के साथ रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित है, अतः sp संकरण को हम रेखीय संकरण भी कहते हैं। रेखीय संकरण यानी इसको हम रेखिक संकरण यानी लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं इसको। ठीक, अब मान लीजिए एक s कक्षक और दो p कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो टोटल 3 संक्रित कक्षक बनेंगे और प्रत्येक संक्रित कक्षक का नाम होगा sp2। अब देखो ये जो तीनों संक्रित कक्षक हैं ये समतल त्रिकोणीय या समतल त्रिभुजीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। देखो किस तरह से, यानी ये तीनों संक्रित कक्षक इस तरह की ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। ठीक, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। ठीक, तो यहां देखो तीनों संक्रित कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ समतल त्रिकोणीय या समतल त्रिभुज यानी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में व्यवस्थित है। तो इस sp2 संकरण को हम त्रिकोणीय संकरण भी कहते हैं। त्रिकोणीय संकरण भी कहते हैं, क्योंकि यहां जो संक्रित कक्षक हैं वो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए एक s कक्षक और 3 p कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो यहां टोटल 4 संक्रित कक्षक बनेंगे और प्रत्येक संक्रित कक्षक का नाम होगा sp3। तो यहां जो 4 संक्रित कक्षक हैं ये चारों संक्रित कक्षक एक विशेष ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, और वो ज्यामिति होती है रेगुलर टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय ज्यामिति में इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित हो जाते हैं, और यहां जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और प्रत्येक संक्रित कक्षक का नाम होता है sp3, sp3, sp3 और sp3। तो हम इस संकरण को चतुष्फलकीय संकरण भी कहते हैं। चतुष्फलकीय संकरण यानी टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहां जो संक्रित कक्षक है वो चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित है। तो मेरे कहने का अर्थ है किसी संकरण के अंदर जो संक्रित कक्षक बनते हैं वे संक्रित कक्षक आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः वो संक्रित कक्षक आपस में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हुए एक विशेष प्रकार की ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसे यहां मैंने आपको 3 एग्जांपल के द्वारा बताया है। तो ये संकरण के 8 नियम हो गए जिनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि किसी यौगिक में किसी परमाणु का संकरण है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।